अच्छा खैर मैं सुनील मंज नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता खास, लेकिन ये है कि आगे भी गाड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी दीगर वीडियोस की तरह डिफरेंट ही होने वाली है बिकॉज वी गॉट अ जापानीज कार टुडे। और सुजुकी की जो असल सुजुकी है ना, वो असल सुजुकी की हम रिव्यू करने वाले हैं आज, और वो गाड़ी हम टेस्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को बता भी रहे हैं। दिस इज़ केजाशी 2016 मॉडल। और मज़ीद इस गाड़ी के बारे में बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपसे करता हूँ, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेहान। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रेहान का कोई लेना देना नहीं है इस गाड़ी के साथ, लेकिन चूँकि रेहान ख़ुद ऑन कर रहे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं इनके पास, जिसमें जर्मन गाड़ियाँ भी हैं और जापानीज़ भी हैं, तो इसलिए इनका रिव्यू बड़ा मैटर करेगा। इसलिए हमने सोचा कि रेहान को भी साथ रख लेते हैं हम लोग। ऑनेस्ट रिव्यू। तो रेहान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप गाड़ियाँ कौन कौन सी ऑन कर रहे हैं, फिर हम केजाशी के बारे में बात करते हैं। जी उमर भाई, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 4 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, फ़िलहाल जिनमें एक गाड़ी जो है वो जर्मन है, ठीक है, मर्सिडीज़ की है वो, और S350। ठीक है, इसके अलावा जो है पहले मैंने उससे जर्मन जो रखी थी वो ऑडी थी A5। ठीक है, और अब जो है मेरे पास मार्क एक्स है, जापानीज़ कार है। मतलब वो एक तो ऑस्ट्रेलियन होती है और डिफरेंट होती है, लेकिन वो जापानीज़ मेक है। ठीक है, 2005 की मार्क एक्स है, और साथ ही हमारी करोला GLI है। ठीक और है। एक मार्क एक्स जो है वो कौन सा वेरिएंट है? ये 300G प्रीमियम है, ठीक है, और 2005 की जो है इम्पोर्ट है और 6 की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम एक रिव्यू लेके आएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा रेहान, व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन दिस कार जब आप बैठे इसके अंदर? तो मैं देख रहा था, बड़ा टटोल के चेक कर रहे थे। क्या देख रहे थे आप? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अंदर से पूछा, लेकिन बाहर से मैं देख के बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश कर रहा था कि यार अंदर से ये गाड़ी कैसी होगी। सही। और मुझे बाहर से देख के बहुत प्यारी लगी, और ऑब्वियसली अंदर से भी ये बहुत प्यारी है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा था वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बहुत मज़े के इन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं इसको, फोम और फैब्रिक हाँ। वगैरह लगाया, लेकिन जो आगे डैशबोर्ड है वो सारा बिल्कुल प्लास्टिक में मेरान की तरह बना। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो आप क्या कह रहे थे? सुजुकी ने अपना टच ज़रूर देना। जी, सुजुकी ने अपना टच ज़रूर देना उतर गए। ठीक है, हालांकि ये जापानीज़ वेरिएंट है और 2016 है और इम्पोर्ट भी गालिबन 16 की ही है। इस्लामाबाद नंबर ये गाड़ी है और चलने में 2.4 इंजन है इसका, 2.4 लीटर, एंड इट इज़ वेरी टॉर्की, वेरी पावरफुल व्हीकल। इनलाइन 4 सिलेंडर है ये। और अगर हार्स पावर फिगर्स की बात करें तो 176 हार्स पावर ये प्रोड्यूस करती है और अराउंड 250 ये न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल कार है। और सबसे मज़े की इसमें मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो वेरिएंट आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ 10 या 12 मॉडल्स ये पाकिस्तान में बिल्कुल लिमिटेड कार है, और ये चंद मखसूस लोगों को मिली थी। जी। ये जो डीलरशिप्स के मालिकान थे, जो सुजुकी की जिनके पास डीलरशिप थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए स्पेशल आई थी जापान से, और सिर्फ उन्होंने इसको परचेज़ किया। और ये गाड़ी अगर देखें ना, आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी पीछे लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको इंटरेक्टिव कोई स्क्रीन नहीं मिलती, एंड्रॉयड पैनल या कुछ इस तरह का, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता इसमें। सेम गोज़ फॉर रियर व्यू कैमरा, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लगता है कि ये मतलब काफ़ी पीछे रहेगी ये गाड़ी। बिल्कुल रह सकती थी पीछे, लेकिन अगर हम लोग इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जैसे कि आपने अभी ड्राइव किया था और जिस तरह का ये परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी,
तो मेरे ख्याल से ये उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है आजकल की बहुत सारी गाड़ियों से। कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 14 किलोमीटर टू लीटर ये गाड़ी दे सकती है आपको 2.4 लीटर पे। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यहाँ पे मैं माइलेज देख रहा हूँ, अभी है तो रिजर्व पे ही, लेकिन काफ़ी देर से हम लोग चला रहे हैं। इट्स गोइंग वेल टिल नाउ। आगे देखने धक्का ही ना लगाना पड़े। बरा CVT गियर बॉक्स के साथ आती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, ठीक है। और कमियाँ, अगर हम कमियाँ गिनने बैठे ना तो आपको ऑडी में भी नज़र आएंगी, मर्सिडीज़ में भी नज़र आएंगी काफ़ी सारी, लेकिन जिस प्राइस रेंज की हम बात कर रहे हैं ना उसमें ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए थी। ये अब अगर आप देखें 60 प्लस की गाड़ी है ये, बिल्कुल ठीक है, 60 लाख से ऊपर आपको मिलेगी अच्छी कंडीशन में। तो सनरूफ नदारत है इसमें, ठीक है। और ये जो मेन चीज़ें हैं पार्किंग सेंसर्स एंड ऑल दैट, वो चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं इसमें। मिसिंग लगती है। ड्राइव नो डाउट बहुत रॉ पावर है इसकी, एक वर्ड होता है रॉ पावर। अगर आपने फील करनी है, जैसे जीप्स में कंप्लेन नहीं होती आपको कि भाई वो अनकंफर्टेबल भी हैं, सस्पेंशन उनकी ऐसी है, ये वो जीप का एक और ही तबका है जो फ़ैन है और वो यूज़ करता है, तो दे डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट दैट। सिमिलरली जो सुजुकी के फ़ैन हैं वो ओवरलुक कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। अब बिल्कुल फ़ैन है, मैं खुद सुजुकी चला रहा हूँ, अभी भी चला रहा हूँ, सुजुकी ऑन भी कर रहा हूँ, एंड आई एम अ ह्यूज फ़ैन। मैं मोटरसाइकिल भी मेरा सुजुकी का ही है, तो वो ओवरलुक कर लेते हैं। अब ये रेहान मेरे साथ बैठे थे, बल्कि इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। सस्पेंशन के बारे में आप क्या फरमा रहे थे? वो फिर बात उधर ही चली जाएगी कि आप इनकी कमियाँ क्या लेकिन शायद कि ये सस्पेंशन में थोड़ी बहुत होंडा के साथ कंपेयर की जा सकती है। जो सिविक है पुरानी वाली, जो तकरीबन 2017 से पीछे थी, जो कहते हैं बड़े इसके स्टिफ सस्पेंशन है। तो जहाँ तक सस्पेंशंस की बात है उसमें तो मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब आप अगर 60 लाख की गाड़ी लेते हैं, या इवन अभी की प्राइस के मुताबिक 70-80 पे जा रही हो गाड़ी, और आप अगर उसको बम्पी रोड पे महसूस करें, बम्प्स आपको महसूस होगा, मतलब पत्थर नीचे टायर के आपको महसूस हो रहे हैं, इसके अलावा जो है आपको सामने प्लास्टिक देखने को मिल रही है, या आपको वो मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें 5-6 लाख और डाल दें तो 99 की आपके पास ग्रैंड आती है, लैंड क्रूज़र, ठीक है। वो तो मतलब वो जहाज़ है इसके मुकाबले तो। सही नहीं, हम सेडान की बात करें। अगर आप सीडान्स में लें तो सीडान में तो बेतहाशा आपके पास मर्सिडीज़ में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे ऑडी में आते हैं, आपके पास लेक्सस में आते हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर मेरे पास 60 लाख इस वक्त कजाशी पे या किजाशी पे स्पेंड करने के लिए हों तो मैं उनको बजाय इसके मैं कोई जापानीज़ कार ले लूँगा, या फिर मैं उसको ऑडी पे A4 या A5 पे स्पेंड कर दूँगा। ठीक होगा। आपका ऑडी A5 का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैं कंपैरिजन का नहीं कहूँगा आपको कि आप कंपेयर करें इससे, लेकिन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत शानदार रहा है। मेरे पास वो गाड़ी तकरीबन 3 साल मैंने उसको ड्राइव किया, और अंदर मैंने उसके प्लास्टिक नहीं देखी। अच्छा, कहीं पर भी मैंने प्लास्टिक नहीं देखी। मुकम्मल लेदर और बिल्कुल नरम सीट्स उसकी थी, और एक ये बात उसमें मिसिंग थी कि वो अच्छा, खैर मैं सुनील मंच नहीं हूँ इसलिए मुझे डर नहीं लगता खास, लेकिन ये है कि आगे भी गाड़ी थी तो जो ऑडी थी वो एक बहुत ही आरामदेह गाड़ी थी। मैंने उसकी सस्पेंशन जो है मुझे कभी फील नहीं हुआ नीचे क्या चीज़ आई है गाड़ी के। और एक चीज़ जो उनके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे मैं थोड़ा डिससेटिस्फाई हूँ, जिस चीज़ से कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा होने की वजह से उनके मसले थोड़े ज़्यादा निकलते हैं। ऑब्वियसली ऐसे है। बैक टू दिस कार जी, तो सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं, 2 ऑफ कोर्स एक फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए, और 2 पिछले पैसेंजर्स के लिए। मीटर की बात माने तो गाड़ी कहती है कि मैं 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा सकती हूँ, और अगर हम कंपनी की बात माने तो कंपनी कहती है कि 214-15 किलोमीटर तक ये टॉप स्पीड देती है। बाकी डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर, और उस जगह पे भी डिपेंड करता है जहां आप गाड़ी चला रहे हैं, कि मतलब चढ़ाई उतराई प्लेन, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बहरहाल इसे 200 प्लस आप बड़े आराम से लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। माइलेज की बात हमने ऑलरेडी की थी कि आइडियल डे में ये आपको ऑन अ गुड डे ये देगी तकरीबन 14 किलोमीटर टू लीटर, बट जैसे ही आप 120 क्रॉस करेंगे इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और ये तकरीबन 7-7.5 पे आ जाएगी इसकी माइलेज।
तो ये एक जहन में रखने वाली बात है। अगर कंफर्ट की बात करूं तो सीट्स नो डाउट, अभी रेहान भी कह रहे थे सीट्स बहुत अच्छी बनी हुई है इसकी, लेकिन कंफर्ट वाइज आई एम नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल। ये आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, ये इसमें मैंने पहले भी फील किया कि इसकी जो सीट्स हैं ये ऑडी के साथ मैच कर रही हैं। सही, लेकिन वो मुझे हो सकता है ये ड्राइविंग सीट के साथ ऐसा हो कि मुझे उस तरह कंफर्ट नहीं लग रही इसमें शायद। और मैं एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ। हाँ, हाइट एडजस्टर भी है। हाँ अब ठीक हो गया यार, गाड़ी में मसला नहीं है, मेरे अंदर ही मसला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स हैं इसकी जी, आप इसे हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। और मेमोरी नहीं है, मेमोरी आपको डोर्स के ऊपर ही मिल जाती है। और बहरहाल इसमें आपको मेमोरी नहीं, 2016 में मेमोरी होनी वैसे चाहिए थी। 2016 के हिसाब से देखें ना, अभी आप कह रहे थे कि यार फिर सुजुकी पीछे पड़ गए, 16 के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए थी इसमें। ये काफ़ी सारी चीज़ों में लैग कर रही है। ठीक है, 60 लाख की तो है, लेकिन लैग भी बहुत ज़्यादा कर रही है चीज़ों में। फीचर्स इसमें जितने होने चाहिए थे वो नदारत हैं, वो नज़र नहीं आते। ये हम लोगों को वैसे इसको जस्टिफाई करने के लिए इसकी प्राइस को हमें इसकी ड्रैग रेस करनी पड़ेगी किसी गाड़ी के साथ। आप ही की गाड़ी के साथ कर लेंगे, मेरी गाड़ी के साथ कर लेंगे, लेकिन फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द प्लेस टू ड्रैग रेस विच वी डोंट हैव हियर। इसका मतलब है कि प्लान कैंसिल है। अच्छा, चढ़ाई में इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं जी, बस इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई इट गोज। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये तकरीबन 8 से 10 सेकंड में 100 पे चली जाती है। हाँ, 0 to 100 8 सेकंड्स में चली जाती है ये। और बाकी इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अपनी मर्जी से गियर अप एंड डाउन कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। और दूसरे गियर में पड़ गया, किसी का अब तीसरे गियर में, चौथे गियर में, पांचवें गियर में, बस 5 गियर तक ये जा रही है। लेकिन ये कितनी परफॉर्मेंस लैग नहीं कर रही इसकी, तो काफ़ी फास्ट। हाँ ठीक है, ठीक ठाक। ज़ाहिर है, मतलब मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि ये रॉ पावर है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट गाड़ी है। ठीक है, बाकी कमियां हर गाड़ी में होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा है कीमत के हिसाब से। सो गाइस, ये था छोटा मोटा एक गपशप वाला रिव्यू इस गाड़ी का। इंशाल्लाह इसका डिटेल रिव्यू लेके आएंगे विद ऑल इट्स स्पेसिफिकेशंस एंड फिर उसके बाद अभी भी मेरा ख्याल है ये मोर देन इनफ नॉलेज तो आपको मिल ही गया होगा। अगर आप जहन बनाना चाह रहे हैं किजाशी की तरफ ख़रीदने के लिए, तो ये कमियां इसके अंदर आपको बहरहाल मिलेंगी। पॉजिटिव्स क्या लिए आपने इस वीडियो से कि यार ये बहुत पावरफुल गाड़ी है, और जो अगर कंपनी की बात हम मानते हैं ना, तो उस हिसाब से ये माइलेज भी आपको डिसेंट इनफ माइलेज देती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बड़ा इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है इसका। ऑफ कोर्स आपको टॉर्क की इंजन भी है, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है, 0 to 100 8 सेकंड में चली जाती है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत आउट क्लास है इसकी, और सीट थोड़ी सी आपको शायद लगे कि अनकंफर्टेबल है, तो मेरी तरह आप भी अगर नूब हैं, पहली दफ़ा बैठ रहे हैं इस गाड़ी पे, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट अपने मुताबिक, फिर आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और एयर बैग्स ऑफ कोर्स इसमें है, ABS इसमें आपको मिल जाता है। शेप अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि बहुत ही वो एग्जेक्टिव टाइप की इसकी लुक है, खूबसूरत गाड़ी है। मैं बड़े अरसे से इसका रिव्यू बनाना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आज का मौका मिला तो हमने मौके से फ़ायदा उठाया, मौके पे चौका लगा दिया। बाकी गाड़ी में बिल्ट वाइज सिर्फ आपको जैसे रेहान को भी लगा कि यार ये जो डैश पे इसका मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ही कोई प्लास्टिक की है, और वो इट शोज़। सो इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इट इज़ सुजुकी, यू कैन नॉट कंप्लेन। अच्छा, मज़े की बात है वैसे, प्लास्टिक तो है लेकिन ये बहुत सॉलिड है, मोटा स्टफ लगा हुआ है। हाँ सॉलिड स्टफ लगा हुआ है। ऑफ कोर्स ही मोटी रकम भी तो पे मोटी रकम में से प्राइस हमारी जो है वो ज़्यादातर जो है इसकी शेप को जस्टिफाई करती है। हाँ, शेप वाइज आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। हेड टर्नर तो है ये, 10 बड़ी गाड़ियों में खड़ी हुई भी हो तो ये इसकी अलग एक आपको नज़र आती है यार, प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस है, डुअल एग्जॉस्ट के साथ आती है, और बस वो वाले सारे शशके पूरे हैं इसके। ठीक है, अंदर से थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ी बहुत फीचर्स में भी कमी है।
which could have been overcome but they chose not to. ठीक है यार, ऐसी ही है बस। वैसे जहाँ पे बंदा 60 लाख लगाए वहाँ पे अंदर की कमियों को बंदा जो है वो 10-15 हज़ार में ठीक करवा सकता है। हाँ, पैनल लग सकता है इसका, सारी चीज़ें हो सकती हैं, कस्टम वगैरह आफ्टर मार्केट चीज़ें लग सकती हैं। हाँ, वो इतना इशू नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन होना चाहिए था कंपनी की तरफ से। कंपनी वाली और बात होती है, होने चाहिए वो तो 2021-22 की जो छोटी सी सुजुकी की अल्टो चल रही है वो भी 23-24 लाख की चल रही है। हाँ, वो 25 लाख ऑन पे चल रही है, 25 लाख में मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक ब्लंडर हमसे ये हो गया कि हम GoPro की जो केबल थी वो लगाना भूल गए, ऑडियो वाली। तो अब जो आवाज़ आपको आई वो रॉ आवाज़ ही थी जो इसके कैमरे में, इसके माइक में आ सकती थी। उसी तरह ही मैं वैसे भी ऊंचा बोलता हूं, तो हो सकता है मेरी आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आई हो आप लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।